तो चलिए आज मुख्य चर्चा अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बढ़ती जो तल्खी है उसको लेकर हम करेंगे। इसका असर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कितना पड़ने वाला है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तस्वीर रहेगी। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन को, गुना एमपी से हमारे साथ मौजूद है। और क्योंकि एमपी में है, जनता के बीच है, जनता इसे किस तरह से देख रही है और इसका 2024 पर कितना असर रहेगा ये समझाएंगे हमें राजीव। लखनऊ से आप देख रहे हैं मानस श्रीवास्तव, लखनऊ में, क्योंकि यूपी क्या वाकई अब यूपी में खेला नजर आएगा ये वो समझाते नजर आएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष शुक्ला जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। हिमराज राम जी को आप देख रहे हैं, जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में कुमार सौरभ सिंह भी हमारे साथ एलजेपीआर से जुड़ जाएंगे। तो पहले मैं मानस आपसे समझना चाहूंगी, जो ये तल्खी नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव तो साफ कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार हमारे साथ एमपी में हुआ वैसा हम यूपी में करेंगे, तो क्या 2024 यूपी की जो तस्वीर है यही नजर आने वाली है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि बात सिर्फ यहीं तक अगर ठहर जाती तब भी कुछ गनीमत होती, गुंजाइश रहती कुछ। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से अजय राय को कहा, चिरकुट नेता कहा कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारे खिलाफ बयान मत दिलवाइए, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत ही क्या है। ये बयान अखिलेश की तरफ से आया। जवाब में अजय राय को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिसने अपने पिता की इज्जत नहीं की वो मेरी इज्जत क्या करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद फिर से अब देखिए बयान आने लगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं के। कल एक बयान में कहा गया कि अजय बनारस के एक सड़क छाप गुंडे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब जब इस तरह की तल्खियां, इस तरीके के बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई गुंजाइश बची है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये भी समझना चाहिए कि ये इसका असर भले ही आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के बाद से ही हो गई थी। देखिए, अजय राय के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम नेताओं को, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, पूर्व विधायकों को लगातार कांग्रेस में ज्वाइन करवाया जा रहा है। अब ऐसे में समझना यह है कि 2009, 2014 और 2019 ये तीन लोकसभा चुनाव नजीर है, जिसमें मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को नहीं, कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, ये सोच करके कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश में बीजेपी को हरा सकती है। अब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आने वाले वक्त में एक संभावना ये भी, एक चर्चा, एक थ्योरी ये भी है कि अखिलेश यादव के अलावा यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ये एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि सीटों की अपेक्षाएं ज्यादा है। 30 सीटें चाहिए कांग्रेस पार्टी को, 12-15 सीटें राष्ट्रीय लोकदल मांग रही है। ऐसी स्थिति में अगर आधी सीट अगर गठबंधन में चली जाएगी तो अखिलेश यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी जो शुरुआत उसकी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन टिक पाएगा। और खास तौर से तब जबकि अखिलेश यादव खुद कह रहे कि जैसा व्यवहार हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया गया वैसा ही व्यवहार हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले एक बैठक की, 80 लोकसभा सीटों में चुनाव की तैयारियों के लिए साफ तौर से कहा गया है। इसी तरीके से आप देखिए कि समाजवादी पार्टी भी अपनी सभी 80 लोकसभा सीटों पर अब चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में जो हालात बन रहे, चाहे वो राजनीतिक समीकरण के लिहाज से अगर आप देखिए तो, या मौजूदा जो हालात पैदा हो गए उसको भी लेकर के अगर उसका भी आप अध्ययन करेंगे या उसका विश्लेषण करेंगे तो साफ तौर पर समझ में आता है कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके की सबकी अपनी अपनी दावे या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में।